दोस्तों हमारा 8 मार्च को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको 2 अंक वाले 3 अंक वाले इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ भी क्या लगातार मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ये आपका पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में ऐसा आपको पता है फिक्स तो है नहीं, तो लगातार जो सिलेक्टेड है मैं आपको ला रहा हूँ और आपको क्या है तैयारी करा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते ही देखते वस्तुनिष्ठ में तो आपको क्या है तैयार करते जाना, आपको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जितने वस्तुनिष्ठ में आपको बताऊँ तैयार करते जाइएगा। लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ की मैराथन भी ला दूंगा, जिसमें हर चैप्टर की सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, लेकिन अभी जो बताते जाऊँ आपको है तैयार करते जाना है। तो जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून अब क्या है सर पर सवार है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है भ्रूणपोष यानी आवृतबीजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में दोस्तों आपके 3 गुणक होते हैं। क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? परागकोश में पाई जाती है। नेक्स्ट है बीज का परिवर्ध यानी विकास होता है, तो किसमें होता है? बीजांड में होता है। बीज में अपशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहते हैं? तो परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे ती संलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है? तो आपका भ्रूणपोष बनता है। जैसे निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा पौधों में परागण होता है? तो बेलीसेनिया में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केले का पौधा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरटोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो आपके वृषण में। जैसे स्तनियों में कितनी भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है? तो हो जाएगा 3। फिलिपियन नलिकाओं को काटकर बंद कर देना आपका क्या कहलाता है? ये आपका ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। गर्भावस्था में पूर्ण होने से पहले जानबूझकर ऐच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। तो हो जाएगा उसका चौथे नंबर का पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से IUD का एक प्रकार नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका CNG50 एक प्रकार नहीं है। लैंगिक संसर्गजन्य रोग है, तो हो जाएगा एड्स। मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से विषम युग्मी एलिन है, तो हो जाएगा आपका कैपिटल T स्मॉल t वाला। ओके, नेक्स्ट आप जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। बीज रहित फल के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अनिषेचन फल कहते हैं। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल आपको क्या अनिषेचनिक फल कहलाते हैं, अनिषेचनिक फल। नेक्स्ट पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है और निध्रोफिली कहलाता है। परागकण को बाह्य चोल डेडेस की बनी होती है, तो स्पोरोलिन की बनी होती है। बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है? आपके टेपिटम होती है। सत्य फल का परिवर्ध डेडेस में होता है, तो केवल अंडाशय में। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम डेडेस होता है, तो बीज हो जाएगा। अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डेडेस अंडाणु तथा डेडेस ध्रुव कोशिकाएं बनती है, तो एक अंडाणु और 3 आपकी ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। नर एवं स्त्री के युग्मन के संलयन को क्या है या फ्यूजन को कहते हैं निषेचन। निषेचन डेडेस में संपन्न होता है, तो अंडवाहिनी में कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जैसे भारत में सन 1951 में शुरू हुई परिवार नियोजन कार्यक्रम को डेडेस नाम से जाना जाता है, परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। यौन क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले रोग को तो STD और STI कहलाते हैं। कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना डेडेस कहलाता है, तो आपका ये आपका जिप्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से मादा की योनि अथवा गर्भाशय में प्रविष्ट कराना डेडेस कहलाता है, तो IUI यानी अंतः गर्भाशय विरेचन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी के फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो 3:1। ये आपका फिनोटाइप अनुपात है। सत्य देख लेते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचूल कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी समानता बीजांड कहलाती है, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण को पक्षी परागण कहते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। जैसे मानव अंड पिंजरा है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काउपर ग्रंथि में वोल्यूरिथ्रिदर ग्रंथि भी कहते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। सभी स्तनियों में वृषण बाह्य उदरीय होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष तक मुक्त असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न होने की स्थिति को बंधता कहते हैं, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता को मुझेक प्रभाविता या मध्यवर्ती प्रभाविता भी कहा जाता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम मेंडल के द्वारा दिया जाता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमीनो अम्लों को कोडेड करने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों को त्रिक का कोडान कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आदि पृथ्वी के जटिल अणुओं के संगठन से पृथ्वी के प्रथम जीव की रचना हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल प्राकृतिक चुनाव है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का आप क्या है पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं। ओके, 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। साथ ही दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाला है, मॉडल पेपर रहने वाला है, सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। और इसके साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाली महत्व प्रश्न रहेंगे। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और रिविजन भी आप बार बार कर पाएंगे। सही जोड़िए देख लेते हैं हम। तुम्हारा एक्रोसोम, एक्रोसोम हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर रहना चाहिए आपका शुक्राणु। फिर आपका सर्टोली कोशिकाएं हो जाएगा वृषण। प्रोस्टेटा ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों आपका यूरेथ्रा। कार्पल लुटियम हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोस्टेटान। ग्रेफियन पुटिकाएं हो जाएगा दोस्तों आपका अंडाशय। क्रोनो रेडिएटा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंड। आगे देख लेते हैं। पहला है महिला नसबंदी तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ट्यूबोटेमी कहलाती है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ये आपका रहता है ART। अनुवांशिक विकार तो हो जाएगा अनुवांशिक विकार एम्नियो सेंसिटिव हो जाएगा। स्वैच्छिक सा गर्भता समापन तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका MTP कहलाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा आपका IVF। और गर्भ निरोधक गोली हो जाएगा दोस्तों आपका सहेली। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इस बार से दिया हुआ टर्नम सिंड्रोम तो ये हो जाएगा आपका X0 वाला होगा। नेक्स्ट है आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका X गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रवाहिता तो अपूर्ण प्रवाहिता आपका है मिराबिलिस जलामा। नेक्स्ट है रंगवर्धता तो ये आपका रहने वाला है लिंग अनुपात संलग्न विकार। हीमोफीलिया तो हो जाएगा लिंग संलग्न रोग। डाउन सिंड्रोम हो जाएगा आपका अतिरिक्त आपका 21वें गुणसूत्र में पाया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है किस पौधे के परागण में त्वचीय एलर्जी होती है तो हो जाएगा आपका पार्थेनियम। पोलोनियम किस पौधे में पाया जाता है तो मादर में या आंख में। सर्टोली कोशिकाएं का कार्य होता है तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा दोस्तों स्त्री में दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक स्तन की ग्रंथि से दूध निकलता है, ये आपका क्या कहलाता है तो खोल कहलाता है या इसे कोलोस्ट्रम की कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका मेनार क्या है तो मेनार क्या है अंड जनन का बंद होना है। ग्रेफियन फॉलिकन से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है अंडोस्कर के ओव्यूलेशन कहलाती है। आपका ये एमपीओ एग्जाम में 24 में क्वेश्चन था। ओके, किस अंग में कॉपर लुटियम का निर्माण होता है तो अंडाशय में हो जाएगा। एक कारण बताइए जिसमें जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ती है, अशिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी लिफिस रोग किससे होता है तो एनीमा प्लेडिनम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिरक्षा अलबत्ता का कोई एक उदाहरण देना आपका तो हो जाएगा एड्स। आगे नेक्स्ट है गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि को क्या कहते हैं तो एमनियो सेंसिटिव कहते हैं। तो आपका एमनियो सेंसिटिव हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। तो ये आपका ये पूरे आपके टॉपिक है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहु एलिन का एक उदाहरण आपको देना है तो मनुष्य का रक्त समूह हो जाएगा। सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा है ओ हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिसमें एक जीन या 2 या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है क्या कहलाता है बहुप्रभाविता कहलाता है। वर्णता में रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता तो लाल और हरे रंग की क्या है तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। क्लियर, इस प्रकार से हमने क्या सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ देखे हैं। इसके बाद और मैं आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दूंगा और एक मैराथन आएगी। ओके, जिसमें दोस्तों मैं आपको आपके जो आपके सभी चैप्टर है ओके 13 चैप्टर है सभी चैप्टर के एक साथ हम क्या एक ही वीडियो में सिलेक्टेड है वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो उसको भी आप देख लीजिए तो आपके क्या कंप्लीट आपकी क्या वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। तो आपको दोस्तों 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो भी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जान कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।